सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर चैनल, वेलकम बैक टू आवर व्लॉग। सुबह के बज रहे हैं भाई 11 बज रहे हैं। बाबू पेट मारते। सुबह के 11 बज रहे हैं भाई। और ऐसा लग रहा है दोपहर हो गई है ना। थोड़ी भी गर्मी पड़ेगी तो ऐसा ही लगेगा कि दोपहर हो गई हो। और अभी भाई नाश्ता हमने कर लिया था। आज मैंने बनाया था सुबह एवोकाडो सैंडविच बनाए थे, जो हम मनाली से लेकर आए ना। मैंने आपको दिखाया ही नहीं है, वो मैं दिखाती हूँ आपको, आज दिखाऊंगी आज की वीडियो में। फिलहाल मैं आपको बता दूं, हमको जाना है भाई मार्केट इस सड़ी हुई गर्मी में। एक पापा का भी बहुत इंपॉर्टेंट काम करना है, प्लस एक इंसान से मिलने जाना है भाई। रूठे हुए पिया से मिलने जाना है हमको तो मैं उससे भी मिलूंगी। और आप लोग देखना भाई, ठीक है। एक्चुअली सामने की तबीयत ठीक नहीं है, उसको फीवर हो रहा है बहुत ज्यादा। और वो किसी बात पे तो मेरे से नाराज हो गई थी। मुझे पता नहीं था कि वो मेरे से कुछ ज्यादा ही प्यार करती है। और जाके थोड़ा पता चले तो मैं उससे भी मिल के आती हूँ। ठीक नहीं है वो, क्योंकि हमें जाना भी उसी तरफ है ना मार्केट में, तो मैं इसलिए मिलाऊंगी उससे। और आदित्य भाई नीचे है अभी। मैंने उसको भी बोला है कि चल चल, कल भी बोला था मैंने चल। वो भाई साहब का जाने का कहीं दिल ही नहीं कर रहा, घर से निकलने का। कहता नहीं आप लोग होगा। और बच्चे देखो यहाँ पे अंगड़ाई तोड़ते हुए लेट गया, फैल गया। गर्मी है ना इसीलिए। ये रही डेजी, और ये रहा भाई अपना छुबा, ये रहा अपना छुबा, ये रहा अपना डेजा। डेजी बन चुका है खुजैल कुत्ता। ये मामू ने काचे हैं बाल, ये दादू ने कटवाए हैं, शाले बाल है चल के। दादू ने बोला है इसको गंजा कर दो, बट ठीक है यार, ये बहुत परेशान हो रही है। इसकी छोटे छोटे वो भी हो गए ना, पिस्सू भी हो गए, इसलिए अब तो खैर नहीं है इसके, एक आधा ही है कोई। बट ये रिलीफ में है, वरना ऐसे हाँप रही थी ना ये पागलों जैसे। ये देख लो, तीनों आसपास ही भटकते रहते हैं ये। तो अब भाई जल्दी से मैं रेडी हो जाती हूँ नहा के, और फिर हम लोग निकलते हैं जल्दी से मार्केट। ये देख लो पारू पारू चल रहे हैं यहाँ पे। हाय देजी को भी, हाय देजी को भी कर लो। भले ही देजी को भी तुमने किया हो, ये नहीं आती है पास, लेकिन देजी को कर लो। मेरी गुड़िया तो इधर आ। ले अब ये नाटक करेगी देजा। पालू 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 कला ले, पालू कला ले। देजा कहाँ है? और देजा कहाँ है? और देजा का कर रहा है? तीनों की नजरें डुगू आपके ऊपर ही है। क्या? हाँ वो खेलता है ना ऐसे, वो ऐसे ही खेलता है इसके साथ। कभी इसको ऑक्सीजन देगा, कभी कुछ करेगा। ये देख लो, उनकी मस्तीखोरी चल रही है तीनों की। देजो नहीं, देजो देजो, ये क्या कर रहा है तू? साहिब जी ये क्या कर रहा है? ये सब क्या हो रहा है ये सब? देजा, ये देजा क्या कर ली है साहिब? ये देजा क्या कर ली है बता? नींद आ रही मेरे बेटे को? नींद छो जा मेरे राजकुमार, छो जा। जान से परेशान मत करो, लेटे रहने दो उसे, नन मत करो उसको। मेरी गुड़िया चोरी आई है। मेरी गुड़िया को जान नहीं, जान नींदों में है, जान मत करो। कहा जाएगा? कॉल मेरी बेटी काट कर लेगी, काट कर लेती है। देखो मेरी बेटी के दांत इतने बड़े बड़े कर रखे हैं इसने काटने के लिए। और ये मेरा खुजैल कुत्ता, ये मेरा खुजैल कुत्ता। दवाई खाई थी आज सुबह, अब उसको फोन भी कर लो, मेडिसिन मंगानी है। पीने वाली खत्म हो चुकी है ऑलमोस्ट। ये देखने आया ये क्या खा रही है, ये नहीं पता। हिंग की गोली खा रही है, हिंग गोली, क्योंकि दुगू के पेट में हो रही है भाई एसिडिटी। दुगू बीच बीच में दवाइयां बहुत छोड़ी है ना, इसलिए तुम्हें एसिडिटी का प्रॉब्लम शुरू हो गया। प्लस यहाँ का पानी मुझे लगता है भारी है, तुमको थोड़ी प्रॉब्लम आती है यहाँ पे। सो गाइस भाई, अब हम लोग निकल रहे हैं। पहले हम जा रहे हैं सान्या के घर, फिर हम लोग मार्केट जाएंगे, क्योंकि मार्केट में है भाई हमको एक काम। बहुत टाइम के बाद मैंने आज ये डुगू की शर्ट पहनी है, बट इससे भी इम्पोर्टेंट मैंने आज कुछ पहना है। ये देखो आई वॉच। मेरा पति बहुत ज़्यादा मेरे पीछे पड़ा हुआ था कि तू पहन ले, क्योंकि जब से ही आई वॉच आई है, और कुछ टाइम इन्होंने पहनी, फिर फॉसिल वाली पहनने लग गए थे बीच में। फिर जब से मैंने डुगू को वॉच गिफ्ट की थी ना बर्थडे पे, जो गोल्डन वाली ये पहनते हैं, फिर ये उसी को पहनते हैं। फिर आज इन्होंने मुझे इसका बैंड चेंज करके दिया, क्योंकि मुझे वो चेन पसंद नहीं थी, इसकी जो चौड़ी वाली थी ना, वो मुझे पसंद नहीं थी, वो इन्हीं को पसंद थी। तो मैंने कहा भाई मैं ये नहीं पहन सकती, तो प्लीज़ आप मुझे दूसरी वाली दे दो। ये गाइस वो वाला पपी, इसको फीवर था जाने से पहले, बट अभी ये बिल्कुल ठीक है। हेल्थ इसकी थोड़ी सी वीक है, क्योंकि ये थोड़ा टाइम। हाँ मेरी बेटी, और मैंने डुगू के शूज़ भी लगाए हैं। हाँ मम्मा आपके लिए शाम को पनीर लेके आएगी, ठीक है? पनीर खाना आप, ठीक है? इसके लिए शाम को गाइस मैं पनीर लेके आऊँगी। और मैंने डुगू को बोला है कि इनको ना आप छाछ पिलाओ दिन में, ठीक है? मम्मा जा लिया, बाय, आप ख्याल रखना। पानी है कि नहीं है इनका? है, पानी है, खाना भी। चलो गाइस चलती हूँ मैं। अभी डुगू जो है ना, डुगू जी महाराज गाड़ी यहाँ से निकालेंगे, और भरी इस दम पे गाड़ी तपी पड़ी है बिल्कुल। पापा को सुबह बोला था कि आप ले जाओ, पापा स्कूटी से चले गए, क्योंकि उनको ना ट्रैफिक का प्रॉब्लम रहता है बहुत। मार्केट से निकल के जाना पड़ता है, तो भीड़ बहुत होती है। और भाई ये रहा अपना नया घर। अंदर से तो मैं खुद ही नहीं गई, तो मैं आपको क्या दिखाऊंगी। अभी जाऊंगी, सफाई वगैरह होती रहती है यहाँ पे। ये देखो साफ सुथरा पड़ा है एकदम। इनको बोलती हूँ मैं कि तुम यहाँ पर सो जाओ, इस पे फर्श पे ठंडा रहता है। मौसम का साया है, तो गाइस अभी हम लोग आए हैं भाई, हम लोग क्या मतलब मैं और हनी आए हैं
क्या बोलते हैं बर्गर और कुछ खाने का लेने के लिए, क्योंकि हम लोग सानिया घर पे आ गए थे, फिर भूख लग गई थी भाई बहुत तेज। तो अब यहाँ पे बर्गर और वो लेने के लिए आए हैं हम। तो हमने एक बर्गर कराया भाई, एक चीज़ी फ्राइज़ कराए हैं और क्या कराया है, बस यही करवाया है। बाकी यशु और सानिया तो घर पे ही है, तो घर जाऊँगी फिर आपको दिखाती हूँ, मिलवाती हूँ मतलब तब। सो गाइस, जैसे कि आपको पता है कि हम सानिया को देखने आए थे और सानिया को देखने के बाद भाई सानिया हो चुकी है ठीक है एकदम बिल्कुल। उसी की खुशी में हम लोग कर रहे हैं पार्टी। ये देख लो आ गए हमारे बर्गर, ये इसका बर्गर, ये इसका बर्गर, क्योंकि अभी ये इसको खाना खिला रही है। अभी भाई हम अपने यहाँ पे मील एंजॉय कर रहे हैं, बहुत ही टेस्टी बर्गर है। और आज हम बर्गर लाए प्योर वेज से। कुत्ता ये अपना स्पेशल बर्गर लाया है, वही है। दिखा अपने वाला बर्गर, दिखा वो 2 टिक्की वाला। यार प्राइस का इतना ज्यादा फर्क है, जो तुम डबल बोली थी ना 120 का ये चीज वाला 60 रुपए का है वहाँ पे। तो वही मैं कह रही हूँ, डबल इसने बोला ही था। दिखाना तेरा भाई साहब, ये खाएगा ये। गाइस रुक जाओ जरा, मैं चक मारना है ना, अभी हो नहीं पाएगा मेरा गुजारा। तेरे को भी मारना है, भूख अपना खा ले तो। गाइस ये देखो, ये है चीजी फ्राइज जो लेकर आया ये आदमी खाएगा। चीजी फ्राइज में मैंने पहली बार वेजीज देखी। खाना एक बार खा के बताओ कैसी है। चीजी पे बहुत टेस्टी है। देख कितना बढ़िया रहा है ये। उसे कहाँ पता नहीं ब्लर आ रही हो तुम। गाइस ये देखो बढ़िया तरीके से भाई ये जो फ्राइज है कितने बढ़िया दिख रहे हैं ना। तो गाइस घर आ चुके हैं भाई सानिया के घर से, और हमको मार्केट का एक काम था, लेकिन जिस काम के लिए जाना था वो चीज़ें ही हम घर भूल गए। तो अनफॉर्चुनेटली वो काम नहीं हो पाया भाई, है ना। तो ये दिक्कतें हैं। और आज जो है ना डुगू ने पहली बार ना अपने जो यहाँ पे लुधियाना की जो मार्केट है ना उसके बीच में से गाड़ी चलाई है, इसीलिए ये थोड़ा सा ना आज ऐसा हो गया था डुगू को कि मतलब मन में थोड़ा सा कुछ था ऐसे, मतलब मेरे को नहीं दिखा रहे थे पर था, फिर फेस पे दिख रहा था आज कि भाई थोड़ा सा है। बट मैंने इनको बोला कि फिर आप ऐसे ही सीखोगे ना, लेकिन टचवुड बहुत अच्छी चलाई है भाई, मस्त एकदम आराम से निकाल ली भीड़ में से। क्योंकि 1-2 बार प्रैक्टिस ऐसी होगी ना, जब चलाएंगे धीरे धीरे तभी पता चलेगा कि कितना मतलब डिस्टेंस रखना है, कैसे निकालनी है। कैसा रहा फिर आज का आपका एक्सपीरियंस? जब मैं बैठी थी ना सानिया के, तो मेरे दिमाग में ना और कुछ नहीं आ रहा था, बस मैं वहाँ पे सिर्फ मेरी बॉडी मौजूद थी वहाँ पे, मेरा जो दिमाग थी आत्मा थी ना वो सारी यही सोच थी, अरे यार मार्केट के बीच में से लेके जाना, पुल के ऊपर से निकालूं या मार्केट के बीच में से निकालूं। पुल के ऊपर से निकालूंगी तो वहाँ से वो मोड़ हाईवे है, वो कैसे, और फिर हाईवे है, अगर नीचे से निकालूंगी तो वहाँ घंटाघर पे इतनी ज्यादा भीड़ रहती है, वहाँ से कैसे निकालूंगी। फिर घंटाघर से भी निकाल ली तो आगे यार ठेके के पास इतनी सारी भीड़ रहती है, वहाँ से कैसे निकालूंगी। अरे बड़ा पता चल रहा है कौन से ठेके की बात कर रहे हूँ। तो वही ऐसे ऐसे अंदर ही अंदर है ना, मतलब चल रही थी चीजें कि कैसे होएगा। बट फिर जब मैंने गाड़ी चलाना शुरू की ना, फिर नॉर्मल लग रहा था मेरे को, फिर मतलब ऐसे डर नहीं लगा, फिर लग रहा था बीच बीच में, लेकिन तुम्हारे साथ इतना बड़ा ड्राइवर बैठा था, तुम्हें डर लग रहा था। ये मुझे बोलती है बाबू आराम से यहाँ ब्रेक लगा, हॉर्न मारो इसको, हॉर्न मारो। हाँ पहुंच गए ऐसे निकालने करेगा मुझे। गाड़ी में चला रही हूँ, पता मुझे ये रही है जैसे तो इसको आती है ना गाड़ी चलानी, बट फिर भी यार बहुत सारा हो जाता है ऐसे। और एक बार अभी जा रहे थे ना जब सानिया के, तब तो ऐसा हो गया कि मैं उसकी गली में मोड़ने लगी, उनकी गली बहुत खतरनाक है भाई, वहां से जिसने निकाल ली ना मतलब वो गाड़ी चलाना सीख गया। गली में जैसे मोड़ रहे, सामने से इतना बड़ा ट्रक आ रहा है, मैंने कहा आज ही सारे आ जाएंगे, शराबी है ट्रक वाले, और क्या रास्ते बंद आज ही होने थे सारे, जिस रास्ते से हम नॉर्मली जाते हैं वो रास्ते ही बंद किया हुआ था। फिर मैं आगे से लेके गई घुमा के पूरा। मैंने आपको बोला ना आज ही सिखाया है, गाड़ी सीख जाओगे। खतरनाक वाली, लेकिन ये है यार जो गाड़ी चलाते हैं उनकी हिम्मत है सच में। ये वाला पैर तो है ना जो हवा में ही रहता है, समझ ले तू। तो अब ब्रेक लगाने पड़ जाए, है ना? नहीं ये उसके लिए मतलब ब्रेक और उसके लिए ब्रेक और रेस, उसके लिए रेस और हाँ, तो ये मतलब हवा में ही रहता है, कभी ब्रेक कभी रेस, कभी ब्रेक कभी रेस। मुश्किल है यार गाड़ी चलाना। पहले कैसे चलाते थे आप? पता नहीं पहले कैसे चला, उसमें मेरा हाथ बहुत सेट था फोर्ड पे, जोश में थे ना तब। उम्र का तकाजा था, अब उम्र अलग वाली दहलीज पे है तुम्हारी, है ना? 30+ हो गए ना। तुम ऐसी स्पीड में मतलब ऐसे बोल तो रही हूँ मैं, पास से निकलना स्पीड में, और बहुत अच्छे से चलाते थे मैं। अब पता नहीं मैं थोड़ी गाड़ी भी बड़ी है ना उससे, फोर्ड से। इवन डिम्पी को मैंने सिखाई थी गाड़ी चलाना, सोच। और आज आपको भी आपकी बीवी सिखा रही है। बताओ, इस बात ही नहीं जिसको स्कूटी नहीं आती अच्छे से वो मुझे सिखा रही है गाड़ी चलाना। बट मैं आपको अच्छा गाइड तो करती हूँ ना कम से कम। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं भाई एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ लेने, जिसके लिए हम जा रहे हैं स्कूटी पे, नहीं दिखाएंगे ना गाइस को। और क्योंकि भाई वहाँ पे भीड़ बहुत होती है तो हमने गाड़ी ले जाना थोड़ा सही नहीं समझा, और रात का टाइम है, उस तरफ है भी बहुत ज़्यादा भीड़, तो फटाफट से भाई निकल चुके हैं उस चीज़ के लिए।
पापा बैंक से आ चुके हैं, आदित्य घर पर है और मैं सब्जी बना के आ चुकी हूँ। तो उससे पहले कि आपको कुछ भी सुनाई ना दे, क्योंकि आपको नहीं देगा क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। ओहो, मैं फ़ोन रख लेती हूँ गाइज और मैं आपसे मिलूंगी अभी। और मैंने जैसे ही डुगू को बोला ना कि आज ट्यूसडे है, अरे बाबू तो सही नहीं है आज, तो क्या बोलते हैं वेजिटेबल्स ले लेंगे। तो डुगू ने कहा अबे यार, अब आप लोग बताना कमेंट करके कि ये अबे यार कौन से वाला था, अच्छे वाला या बुरे वाला। ओहो, आज तो मंडी ही नहीं लगी, सो सैड। तो ये डुगू बच गए सब्जी लेने से। गाइस बहुत गर्मी शुरू हो चुकी है भाई, पंजाब में चप्पल पहन के आई हूँ मैं, जूते नहीं पहने जा रहे थे मुझसे। तो गाइस फाइनली भाई हम आज जब मार्केट जाने वाले थे, मैंने आपको बोला था कि हम कोई कुछ चीज़ लेने जाने वाले हैं और हम भूल गए हैं। तब हम जाने वाले थे पापा के लिए फ़ोन लेने, क्योंकि पापा को मैंने आपको पता है 4 इयर्स पहले एक बर्थडे पे फ़ोन गिफ्ट किया था। पापा ने आते ही उसका मतलब बिल्कुल ही क्रियाक्रम कर दिया था और 4 साल से पापा उसी को चला रहे थे बिल्कुल टूटी हुई स्क्रीन के साथ। तो आज भाई फाइनली पापा के लिए हमने आज एक नया फ़ोन परचेज़ किया है। और मैं आपको बता दूं कि 24 अप्रैल को पापा का बर्थडे है। वैसे तो हमने खुद ये सोचा था कि हम पापा के बर्थडे पे ये फ़ोन देंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पहले से बोल दिया हुआ कि कल पापा का फ़ोन जो टूटा फूटा था ना, वो बिल्कुल वेंटिलेटर से बिल्कुल ही मतलब उसका सुहा हो गया। तो फिर पापा ने इनको खुद ही बोला कि मुझे फ़ोन ला कर दे दे ऐसा करके। तो आज हम वही लेने जाने वाले थे जब मैं सामने से मिलने गई, बट हम कुछ चीज़ें भाई घर भूल गए, जिसकी वजह से हमको वापस आना पड़ा और फिर पापा को बैंक से जल्दी आ गए थे। उसके बाद हम जब आए तो मैंने थोड़ा सा सब्जी वब्जी बनाई और हम निकल गए भाई मार्केट फ़ोन लेने के लिए। फ़ोन हम आए थे कोई और लेने, जो कि हमेशा ही होता है, आज की बात नहीं है, हमारे सारे फ़ोन्स के साथ भी यही हुआ है कि जो भी हम अभी बताना मत कौन सा लिया है आए वो हम मतलब वहीं पे अनबॉक्सिंग करेंगे, है ना। तो हमें फाइनली पापा के लिए फ़ोन परचेज़ कर लिया है, बस पेमेंट वगैरह कर दें और फिर निकलते हैं और फिर आपको दिखाते हैं और मेरे को देखना है पापा का रिएक्शन कैसा होगा। वैसे तो मेरे पूरे ही ससुराल वालों का रिएक्शन बिल्कुल 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 रिएक्शन नहीं आता, पापा का भी नहीं आएगा। नहीं, पापा का शायद आ सकता है थोड़ा बहुत, वैसे बट पापा को पता तो दिया अपन ने, आता वाता क्योंकि पूछ के ही लेना था पापा के, कुछ डेटा की प्रॉब्लम आ रही थी। मिला नहीं फोन आपके लिए, अपन प्रैंक करने वाले। हाँ ठीक है ठीक है, मैंने नहीं मिला फोन पापा आपके लिए, यही चलाना पड़ेगा आपको जो ठीक है ठीक है गाइस। तो भाई अभी करनी है पेमेंट, ये देखो तुम्हारा भाई, इससे ज्यादा करनी है, ये तो कम है। ये तो कम है। हाँ, हमको एक्चुअली हम कुछ और सोच के आए थे बट हमने कुछ और कर दिया, तो उस वजह से। तो चलो बिलिंग करें फटाफट और पहुँचे, अभी मुझे जाके रोटियाँ भी बनानी है। चलो तो गाइस पापा के लिए फ़ोन हमने ये वाला लिया है और अभी आप ये क्लिप बाद में देख रहे थे, हम आप लोगों को सरप्राइज देना चाहते थे। हमने लिया है iPhone 13 और इसको अब मैं करने जा रही हूँ अनबॉक्सिंग। और पापा ने आईफोन पकड़ के ये कह दिया कि मेरे को एंड्रॉइड की आदत है, मैं तो नहीं चला सकता ये, तो फिर भरना अभी हमको ही पड़ेगा। ये सबसे बढ़िया लगता है मुझे इसका। और पापा 4 दिन इसी में लगे रहेंगे। तो भाई वाइट कलर का लिया है, मेरा iPhone X भी ऐसा ही है। दिखाना एक बार, ऐसा ही है वैसा ही है सेट, ये बिल्कुल है ना, उतना ही डिसेंट है, साइज भी। भाई ये रही इसकी केबल, अडेप्टर भी ले लिया है इनसे हमने, ये देखो मस्त है। ये काम करूँगी, पापा को iPhone X दे दूँगी अपना। पापा को बोलूँगी पापा बस अब आपका गिफ्ट हो गया, अब आप ये रखो। तो भाई ले लिया है पापा के लिए वाइट कलर का 13। अब पापा पता नहीं इसको संभाल के रखेंगे या नहीं। पापा तो संभाल के रखते नहीं ना, पर मुझे लगता है शायद ये रखेंगे। अगर बेटियां गिफ्ट देगी तो ऑब्वियसली वो रखते हैं। नहीं, पिछली बार बहू ने दिया था तो गिरा दिया था मैंने, पिछली बार भी दिया था उनको गिफ्ट, जो उन्होंने उनसे गिर गया था। बट कोई नहीं, ये संभाल के रखेंगे पापा होपफुली। सो गाइस अभी हम पापा को ये बोलने वाले हैं भाई कि हमने फ़ोन जो है ना मैं कह रही हूँ आईफोन तो थोड़ा कॉस्टली पड़ रहा था, तो मैंने वीवो ले लिया आपके लिए। ऐसे बोलेगी तो पहचान नहीं जाएंगे। तो फिर ओप्पो ठीक है, चलो ठीक है फिर ओप्पो ले रही हूँ, है ना। नहीं कोई बात नहीं, ओप्पो ले लेती हूँ, आईफोन फिर बाद में ले लेंगे। कहते अभी तो मैं दिला रही हूँ ना अपनी तरफ से। हाँ कोई बात नहीं। अभी पापा को ये नहीं पता कि हम दिला रहे हैं अपनी तरफ से, पापा ये सोच रहे हैं कि क्योंकि क्या पापा कह ने रहे हो आप? हाँ अभी मैंने वो 25 का लिया है। नहीं पापा सैमसंग तो ज़्यादा महंगा आता है ना, तो फिर ओप्पो ही ठीक है। चलो ठीक है 25 तक का ले लेती हूँ फिर ये, ठीक है। हाँ आईफोन कैंसिल कर देती हूँ फिर, ठीक है पापा, ठीक है ओके। एक्चुअली पापा ने हमें बोला था कि मेरा कार्ड ले जा और जाके फ़ोन ले। अभी पापा को ये नहीं पता कि हम मतलब हम पे कर रहे हैं पापा के फ़ोन का, कि हम गिफ्ट कर रहे हैं पापा को हमारी तरफ से बर्थडे गिफ्ट, ये नहीं पता, ये नहीं पता पापा को।
तो अभी जाके सरप्राइज देंगे मम्मी को। अभी यहाँ पे चढ़ रहा है गार्ड, कवर, मेम्ब्रेन, सब कुछ चढ़वा के इसको बिल्कुल पैक करवा के फिर दूंगी भाई पापा को, जिससे कि वो तोड़फोड़ ना करें, इसके साथ आराम से चलाएं। तो गाइस भाई पापा के लिए वो टीवी कह रही हूँ टीवी याद रहता है क्योंकि पापा टीवी तेज चला के रखते हैं ना। भाई फ़ोन अपन ले आए हैं, अब पापा को देते हैं। चलो रिएक्शन देखते हैं। रिएक्शन तो कोई खास आने नहीं वाला क्योंकि पापा को थोड़ा थोड़ा शक है कि हमने भाई कौन सा लिया होगा। पापा टीवी बंद करो। अगर नीतीश कुमार का वोट बैंक टीवी बंद करो, व्लॉग शूट करना है मैंने। चीना को भी रख लो वीडियो कॉल पे। अरे पापा का फोन देख, बेचारे का टूटा हुआ फोन। हेलो, हाँ हम पापा के लिए कुछ ले, बाहर वाला पंखा बंद कर, क्या पहले आवाज आ रही है। हम पापा के लिए कुछ लेके आए हैं, बर्थडे गिफ्ट पापा का। आज तो बर्थडे भी नहीं हाँ हाँ, तो बर्थडे नहीं है लेकिन पापा ने बोला था कि मेरे को फोन दिला दे, तो मैंने कहा अब लेके ही आ रहे हैं, तो फिर मैंने कहा पहले सामने जा, ऐसे नहीं शूट होंगे, सामने जाके बैठ। पापा लो, चीना को पकड़ लो। चलो भाई, टूटे फोन पे फोन आया तो हाँ ऑन कर लिया ना उसे। टूटा फोन मत बोलो उसको। तो वही तो कह रहे हैं, आज तो बर्थडे भी नहीं है। हैप्पी प्री बर्थडे पापा। आज तो बर्थडे भी नहीं है। चलो दिखाओ अपना ओप्पो। आई लव शॉपिंग बोलो हम। ये तो चार्जर है पापा। यूएसबी है तो ये भी छोड़ो। ये बिल भी, वाह तुम तो वो कह रही थी क्या वो ओप्पो। फिर हमको अच्छा नहीं लगा ना। वो अच्छा वाली कौन सी बात है। एक्सप्रेशन नहीं दिया आपने, जरा से भी सड़े पे मुंह बना के रखा है। अच्छा तो मुंह बना के दिखाओ पहले। अगर ओप्पो आता तो मैं बड़ा खुश होता। मैं लोग ऐसे गंदे से या वापस करके वो ही ला दूंगी पापा। टाइम क्यों गलती इसमें पहले ये बताओ हमको। टाइम अब आप सेट कर लेना ना, अभी तो बस ऑन तो करवाया। मुझे चलाना ही नहीं आएगा। आएगा क्यों नहीं, आपको इजी है। कहीं है कैमरे में तो दिखाया नहीं पापा। पापा कैमरे में तो दिखा दो। देखो गाइस, माय स्पेशल गिफ्ट, पलट के दिखाओ। माय स्पेशल गिफ्ट आईफोन 20। आईफोन 25। हाँ 2025 चल रहा है ना। हाँ आईफोन 25 है। ठीक है। आया कैसा लगा आपको? 13 पसंद आया। पहले प्राइस तो आपको पूछ लो। तो गाइस को थोड़ा तेज पूछना पड़ेगा ना। हाँ गाइस, आया पसंद यार। मेरे बारे में कुछ बोल दिया करो, मैं तरसता रहता हूँ तुम्हारे। मैं रिप्लाई भी मैं देता हूँ कमेंट्स के, है ना। कमेंट्स भी मैं ही पढ़ता हूँ। ये तो नहीं पढ़ती मैं, नहीं पढ़ता। लाइक तो करती हूँ मैं कमेंट पापा, रिप्लाई आप देते हो पर लाइक तो मैं करती हूँ कमेंट फिर हमेशा। देखो है ना, अच्छी बात है ना। मैं आधा काम आप आसान कर देते हो। करता हूँ ना। तो गाइस 24 अप्रैल को है पापा का बर्थडे, और ये है पापा का, मतलब पापा का बर्थडे गिफ्ट ही है, लेकिन ये प्री बर्थडे गिफ्ट होगा। कार भी तो कह रही थी मेरे को। कार है तो आपके पास? नहीं, एक और कार तो आप हमको गिफ्ट करोगे, सुपर कार वो भी। ठीक है। अब कितने वाली चाहिए हमको? बैटरी वाली। हमको वो कर दो टेम्पो ट्रैवल गिफ्ट आप, जिसमें सानी और भी आ जाए, बिल्ली भी आ जाए, आप भी आ जाओ, डेजी भी आ जाए, सब आ जाए। ठीक है। ठीक है, मेले में मिलेगी, मैं लेके आऊंगा। मेला लगेगा ना। हाँ ले आना, मेले में से ही ले आना आप। ठीक है। थैंक यू। कैसे कह रहे थे कि मेरे को वो लेके आई है आपके लिए फोन ही है। ये लेके आई है, मैं तो ओप्पो ही बोल रही थी पापा को। मैंने कहा छोड़, ओप्पो ही दिला दे। फिर इसने बोला कि आईफोन ही ले ले। मैंने कहा कि इन्होंने मैं तो मना किया था इसके लिए। मैंने सोचा कि आप 25-30 के बीच में आना, क्या हो ताकि गया? बाद में मतलब फेंकते हो दुख ना हो। तो इसको फेंकोगे आप? नहीं, पापा अगर आप चलाना तो नहीं, 10 साल भी चल सकता है फोन। मेरे हो गए 8 साल। 8 साल हो गए इसके वाले फोन। मैं भी तो रहूं, मेरी है। पापा यार, तो अभी इनके प्यार दिखाने का मेरा मन नहीं करता। इनको ये उल्टी बात ही करते हैं हमेशा। उल्टी कब करी मैंने? चुप बोलो। पहले आपको पसंद आया फोन? हाँ बहुत पसंद आया। अडेप्टर भी लाई हूँ, इसका अलग से आता है। चार्जर भी अलग लेकर आए हैं हम इसलिए, ताकि आपको प्रॉब्लम ना और ये बहुत इजी है चलाना, एंड्रॉइड से तो बहुत ही ज्यादा इजी है। बहुत ज्यादा चार्ज मत करना, ठीक है? हाँ हाँ, ये नहीं कि पूरी पूरी रात भर चार्जिंग पे लगाए, ये खराब हो जाएगा। फास्ट चार्जर होता है इसका। 80% ही चार्ज करना, बहुत चल जाएगा ये आराम से। बहुत चार्जिंग बच गया। कितने दिन चलेगा? चल जाएगा पापा। 4-5 दिन चल जाएगा। देखना ऐसी बातें करते हैं, 4-5 दिन क्यों? मतलब कि पूरी रात लगा के वो मत तो छोड़ना पापा अब वो इसको। जो पुराना ये फोन है वो 20% में 20 दिन आपका चल देखो बिल्कुल जाएगा। नया चार्जर है। अब ये कितना है चार्ज? ये तो फुल लगा है। अभी हाँ ऑलमोस्ट फुल ही है, मतलब थोड़ा बहुत ही कम है।
ठीक है, अब आप इसमें अपनी सिम में डालना। इसमें इसको सही करो पहले, सही कर देती हूँ मैं। क्या ये कर देगी ना टाइम? टाइमिंग सेट करो, देखते हैं कौन कौन मेरे को फोन करता है। नंबर शेयर करो। बताऊँ अभी पापा? पापा नहीं, किसी को अपना नहीं शेयर करना। हाँ, अपना भी नहीं करना। क्लॉक कैसे साइड होता है? क्लॉक नहीं तो ये पता। आ गया, ये रहा। सो गाइस भाई फाइनली पापा को फोन देने के बाद अब हम लोगों ने भाई खाना खाया था, खाना शूट नहीं किया। आज मैंने बनाया था आलू मटर और न्यूट्रेला को मिक्स करके, और साथ में थोड़े से चावल रखे थे, क्योंकि आपको पता है मेरे फेवरेट चावल हैं, तो भाई मैंने पहले चावलों को प्रायोरिटी देते हुए साथ में चपाती भी खा ली। 2 रोटी चावल थोड़े से सब्जी खाने के बाद मीठा पराठा। किसी ने चीनी का पराठा भी खाया था भाई। पापा को आईफोन मिला है, उसकी खुशी में मैंने पार्टी की थी हाँ। चीनी के पराठे की। और मुझे लगता है शायद मैंने 2-3 साल में मीठा पराठा खाया होगा। नहीं बनाया ना हमने चीनी का पराठा, बहुत टाइम हो गया, बहुत साल हो गए। और भाई पापा लगे हुए हैं अपने फोन के साथ, और इसी बीच हम आ गए ऊपर। आदित्य वॉक कर रहा था तो उसको बोला है भाई, बंद कर दिया होगा उसने। डेजी को ऊपर आने का बहुत मन रहता था, रोज पापा रोज उसको अंदर अपने साथ बंद कर लेते थे, लेकिन आज वो जैसे हमने बोला ना चलो, एकदम आ गई है, बैठी है पीछे, ये देख लो। और उसके बाद ये भाई साहिब शुभ ने बहुत परेशान किया, बिल्कुल भी अंदर नहीं आ रहे थे। तो भाई अब काम की बात ये है कि पिछले 2 दिनों से हम अपने नए घर में गए ही नहीं है, जो कि हमें जाना था। आज हमें करनी थी भाई मकबन की वीडियो शूट, लेकिन फिर अचानक से आपको पता है साने की तबीयत खराब हो गई, तो उधर चले गए थे, और उधर ही हम कोई काम भी था जो कि किसी वजह से हो नहीं पाया। फिर हम पापा के लिए फोन लेने गए, फिर ले आए, दे दिया उनको। अब अपनी जिंदगी जी रहे हैं पापा उसके साथ, ठीक है। समझाई है डुगू बिल्कुल उनको, लॉगिन वॉगिन कर दिया है आईडी डाल के, मस्त चला रहे हैं। और कोई मैच देख रहे हैं, पंजाब जीत गया भाई आज मैच में। पापा बैठे थे तो क्लैपिंग कर रहे थे, तो पता चला मुझे कि भाई ऐसे ऐसे करके आईपीएल में आज ऐसे ऐसे मैच था। और सुबह भाई मुझे जल्दी उठना है, क्योंकि सुबह तो पापा की छुट्टी तो नहीं है ना, समझ रहे हो। और 11 बज गए 11, और नाना की पोटी आ रही है बहुत तेज। नींद आ रही है मेरे को। आपने तो कहा था कि आप वॉशरूम जाओगे, हो रही है, वो दे दो गोली सी। तो अभी ये भाई सोने का प्लान कर रहे हैं। अभी मैंने जो वहां से आई हूँ ना, मेरे लगेज भी अनपैक नहीं किया, मुझे कपड़े भी धोने हैं वहां से निकाल के बहुत सारे भाई। तो ये सीन है। और पता नहीं गाइस, आप लोगों के साथ बहुत सारी बातें करनी थी बैठ के, लेकिन आज थक बहुत गई हूँ। आपको पिज्जा स्टोरी भी सुनाई थी, जो कि नहीं सुनाई। सुना दे आज। नहीं, आज मैं थकी पड़ी हूँ, सुनानी पड़ेगी। नहीं, मैं बता रही हूँ क्यों बोल रही सुनानी पड़ेगी। मैं बताती हूँ आपको, मैं बताती हूँ सच्चाई, मैं बताऊंगी क्या है, क्योंकि सारी सच्चाइयाँ मुझे पता होती हैं और मैं छुपा नहीं सकती। सच्चाई छुप नहीं सकती तुम्हारे छुपाने से। सच्चाई ये है कि डुगू को ये लग रहा होगा कि बाबू आज जो है ना व्लॉग थोड़ा कम शूट हुआ होगा, तो क्यों ना तू कहानी सुना के ऑडियंस को, और फिर 20-25 मिनट का कर दे, तो मेरे को एडिट करने में दिक्कत नहीं होगी। ये देखो, ये देखो, ये देखो शैतानी ऐसी। यही बात है ना, सच बोलो पहले गाइस। अच्छा ये छोड़ो, आप ये देखो, ये देखो, ये देखो। कोई सोच सकता था कि ये मैं ये नहीं दिखा रही। क्या है ये? सॉफ्ट है मेरे नाखून, इतने सॉफ्ट क्यों ना दबाओ मत ना, सॉफ्ट होता है। है? नहीं टूट जाएंगे, सॉफ्ट है ना। बहुत ज्यादा, ये तो कुछ ज्यादा ही तभी तो मेरे नाखून टिकते नहीं। आपको लगता ही होगा कि बाबू तो नाखून खा लेती है। गाइस ये देखो, आपको भरोसा नहीं होगा, लेकिन ये मेरे असली नाखून है। ये मैंने वो नहीं करा रखा एक्सटेंशन में, तो ये देखो ना, ये बढ़ने शुरू हो गए ना। ये भी तो ये है जान, ये भी तो बढ़ने शुरू हो गए हैं। देखो ये असली है। नहीं यार, ये असली है हाय। बताए मैंने सिर्फ और सिर्फ ये नाखून ना डुगू के लिए बढ़ाए हैं, ताकि मेरे पति को अच्छा महसूस हो सके। इन्होंने मुझे बोला था कि तुम मेरे को ये वाला सुख नहीं देती, तो मैंने इसको ये वाला सुख लेकिन तूने दिया तो है नहीं अभी तक मेरे बालों में, तो हाथ जान रोज तो ऐसे ऐसे करती हूँ मैं आपके बाबू। तू ऐसे इनसे करती है, इनसे थोड़ी करना, नेल से करना है। देख। हाँ यूं करा कर, यूं मजा आते हैं। कोई और लगा देना तुम्हारे वाले में, तो बड़े खुश तो उसके नेल्स तो बड़े हैं ना। ये इसमें क्या करूँ अब इनको? ये छोटे हैं तेरे, और तू लगाती भी यूं ही है। बाबू यार लगा ना, नहीं है। जल्दी कर। ऐसे ठीक है। आई 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 आई, याद आ गई मुझे उसकी, जो ऐसे करती है। कौन करती है? पता ही है तेरे को। करती है, सानिया करती है। तुम्हारे टकले पे ऐसे ऐसे मजा आता ऐसे है। करते, तुम्हारे टकले पे ऐसे ऐसे। चल बाबू एंड कर दे व्लॉग फटाक से। यार बाबू मैंने बताया नहीं चाहिए था, ये मेरा हाथ है। तो दिखा ऐसे करके, दिखाओ। और ऐसे शूट करते, मैं ना ऐसे हाथ पकड़ती हूँ उठा के बस। तो मैं तुम्हें बोलती कि तुम्हारी मतलब कोई XY आ गई, ऐसे हाथ दिखा बस कर बाबू यार, आजा। जान 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 मुझे मारने की कोशिश। सो गाइस इसी के साथ आज का व्लॉग हम करेंगे एंड। आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना। मिलते हैं गाइस जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टाटा बाय बाय, गुड नाइट गाइस।